माई स्क्रीन इज विजिबल भाई? यस सर। देखना जरा ध्यान से आज की क्लास। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको ध्यान से समझना। इसमें पहला फॉर्मूला आता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin theta by theta is equal to 1, where theta is measured in radians। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, जो बात समझने वाली है उसको जरा पकड़िएगा। ये जितने भी थीटा है, ये थीटा, ये थीटा और ये भी थीटा, ये सारे इक्वल मल्टीपल में होने चाहिए। आर यू गेटिंग इट? इट हैज टू बी द इक्वल मल्टीपल। इस बात का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए इवेलुएट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 2 थीटा बाय थीटा। क्या ये सारे थीटा इक्वल मल्टीपल में नहीं है? देखिए कैसे बनाएंगे। sin 2 थीटा, यहां ये थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इज दैट ओके? अब थीटा टेंड्स टू 0 है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 थीटा भी 0 पे ही जाएगा। इज दैट ओके? ये देखिए अब जरा, अब 2 तो कांस्टेंट है, वो लिमिट से बाहर आ जाएगा। क्या अब ये सारे इक्वल मल्टीपल में आ गए? ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कराना चाहूं तो आप ऐसा ले लीजिए, लेट 2 थीटा इक्वल टू y। तो क्या बन गया? 2 टाइम्स ऑफ लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y अपॉन y। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1। इज दैट ओके? क्लियर है इलिस्ट्रेशन? यस सर। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेकन? सर साइन थीटा बाय थीटा बन कैसे आया? बेटा इसका प्रूफ है, मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं अभी, सिर्फ एप्लीकेशन करा रहा हूं। इट इज आइडेंटिटी, टेक इट लाइक दैट। ठीक है ना? ओके सर। ओके, आगे समझिए। मान लो ऐसे दे रखा है इवेलुएट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, आराम से समझना, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय थीटा स्क्वायर। कैन आई राइट दिस एज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर? प्लीज टेल मी। लिख सकता हूं ऐसे? हाँ जी। ये सारे इक्वल मल्टीपल बनाने के लिए मैं यहां अंदर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर कितना आएगा? 4। इज दैट ओके? क्लियर है ये वाली बात? यस सर। तो अब थीटा टेंस टू 0 तो 2 थीटा भी टेंस टू 0 हो जाएगा। भाई अगर थीटा कभी भी 0 की तरफ जा रहा है तो थीटा के सारे मल्टीपल जाएंगे, चाहे वो n थीटा हो या 2 थीटा हो, सारे जाएंगे। तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी? 1 का स्क्वायर इंटू 4। आंसर इज 4। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस करा रहा हूं और उनका मैं यूज करूंगा, लेकिन यूज करते वक्त उसका
क्या करोगे आप, साथ साथ उसका प्रूफ भी दोगे, समझिएगा। सम इम्पोर्टेंट डिडक्शन। नंबर 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 माइनस cos m theta by theta square, इट इज टर्निंग आउट टू बी m स्क्वायर बाय 2। हमें प्रूव करना कैसे आएगा। अब यहां ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएगा भाई। मुझे बताइए 1 माइनस cos m थीटा को मैं ये लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर m थीटा बाय 2 बाय हाफ एंगल फॉर्मूला। इज दैट ओके? sir. तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर m थीटा बाय 2 बाय थीटा स्क्वायर। इज दैट ओके? एनी प्रॉब्लम? 2 लिमिट से बाहर ले लो, तो साइन स्क्वायर का मतलब साइन m थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर। साइन के एंगल में देखना, वही मल्टीपल बनाना। साइन के एंगल में थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई है? m बाय 2। कितना मल्टीप्लाई है? m बाय 2। अगर यहाँ m बाय 2 लिखूंगा तो बाहर कितना लिखना पड़ेगा? m स्क्वायर बाय 4। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब एक बात तो, अगर थीटा 0 की तरफ जा रहा है तो उसके साथ m इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 पे जाएगा। तो ये लिमिट कितनी आई? 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू m स्क्वायर बाय 4। तो आंसर इज m स्क्वायर बाय 2। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसका एप्लीकेशन देखे तो बहुत अच्छा यूज होता है। देखना, आपको दे दिया गया कि इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। कंपेयर करो, m कितना है? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 स्क्वायर बाय 2, 1 बाय 2। इज दैट ओके? अगर इसी तरीके से आप लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, कितना आएगा? 2 स्क्वायर बाय 2, 2 आंसर आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. 1 माइनस कॉस 3x बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा? 3 स्क्वायर बाय 2, दैट इज 9 बाय 2। इज दैट ओके? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? Yes, sir. दूसरा डिडक्शन, लिमिट थीटा टेंस टू 0, tan थीटा बाय थीटा इज आल्सो 1। इसका प्रूफ मैं दे देता हूं पिछले वाले पार्ट को यूज करके। इसको ऐसे लिख सकता हूं, और थीटा हमेशा रेडियन में ही मेजर होगा। थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। I can write this tan theta as sin theta by cos theta into theta. Is that okay? Please tell me. मैं Yes, sir. इसको दो लिमिट्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लेता हूं। व्हाट इज फर्स्ट लिमिट? 1, और cos 0 कितना होता है? 1। कितना आ गया? 1। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन? Yes, sir. थर्ड, लिमिट x टेंस टू 0, tan x डिग्री बाई x। बच्चे इसको 1 लिख देते हैं, यहाँ x डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे पहले। आप जानते हैं पाई रेडियन किसके बराबर होता है?
180 डिग्री, और 1 डिग्री पाई बाय 180, और x डिग्री पाई x बाय 180. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो अब उस x डिग्री को रिप्लेस करोगे, 10 पाई x बाय 180. अब यहाँ x है तो x को भी पाई इंटू 180 से मल्टीप्लाई करोगे, और डिवाइड भी करोगे पाई इंटू 180 से, और इधर भी कितना आंसर आएगा? 1 इंटू पाई अपॉन 180. आंसर इज पाई अपॉन 180. इज दैट ओके? क्लियर है? Yes, sir. इसको भी आपको वही देखना है जो हमने डिडक्शन दिया है, वो सारे एंगल इक्वल होने चाहिए. जैसे ये आ जाए, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0, tan 3x बाई x. क्या करोगे? tan 3x है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ये 3x, तो लिमिट कितनी आ जाएगी? 1 इंटू 3, 3. इज दैट ओके? Yes, sir. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन. Yes, sir. अब जरा कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गए हैं. पहला क्वेश्चन Yes. क्या दिख रहा है? लिमिट x टेंस टू 0, क्या दिख रहा है भाई? साइन 2x बाई x. क्या आएगा? x है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये 2x हो जाएगा. कितना आंसर आएगा? 2. इज दैट ओके? सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, साइन 3x अपॉन 5x. एंगल में जो मल्टीपल है वो लेके आना. कितना एंगल में? 3x. तो 1/5 बाहर ले लो. यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड. लिमिट में बेसिक से अंडरस्टूड है x टेंस टू 0 है, तो ये कितना आएगा इसका आंसर भाई बताओगे? करना चाहो तो कर दो. कितना आएगा इसका आंसर? 1/5 इंटू 1 इंटू 3, 3/5. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, साइन ax अपॉन साइन bx है. क्या करिए यहां पर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दीजिए. कर सकते हैं ऐसे? प्लीज टेल मी. Yes, sir. यहाँ a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड, यहाँ b से मल्टीप्लाई, b से डिवाइड. और याद करिए मैंने लिमिट में एक नियम बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग अलग कर सकते हैं. कर सकते हैं. लिमिट ए कांस्टेंट को बाहर ले लीजिएगा. साइन बी एक्स बाय बी एक्स. यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बी से कर दो, तो आंसर कितना आएगा? ए बाय बी. इज दैट ओके? क्लियर है? Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन सारे सॉल्यूशंस का विद क्वेश्चंस. हो गया? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. कहता इवेल्युएट दिस लिमिट. कैसे करेंगे बताओगे जरा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो.
समझ में आया? यहां 5 से मल्टीप्लाई, यहां 5 से डिवाइड, यहां 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। आंसर कितना आ गया? पता पड़ गया? अलग अलग करोगे लिमिट। 5/3। इज दैट ओके? Yes, sir. कितना आंसर आ गया? 5/3। टेक द स्क्रीनशॉट। क्लियर है बेटा? Yes, sir. आगे देखिएगा जरा। अभी अभी ये क्वेश्चन कराया था मैंने, इसके लिए आइडेंटिटी बताई थी। क्या आइडेंटिटी थी बताओगे जरा? ये आइडेंटिटी बताई थी, लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कोस m थीटा बाय थीटा स्क्वायर किसके बराबर था? तो कितना आएगा इसका आंसर? और जब ये करे तो इसका प्रूफ दे दीजिएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? Yes, sir. आगे देखिएगा। देखिए जरा, फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए पहले। अगर आप देखें यहां तो ये 0/0 फॉर्म है ना? ये cos 0 1 होता है। देखिए कमाल की बात, इसमें मैं क्या करने वाला हूं। 1 माइनस कॉस 4x है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। बताओ क्यों किया एक्स स्क्वायर से डिवाइड? बोलिए जी। Identity लगा. आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या थी आइडेंटिटी? मैं फिर लिख रहा हूं यहां आइडेंटिटी, लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस m थीटा बाय थीटा स्क्वायर इज m स्क्वायर बाय 2। तो ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा? 4 स्क्वायर बाय 2। नीचे वाले का? तो आंसर कितना आ गया? 16/25। क्लियर है? Yes, sir. सेकंड वाले पार्ट का आंसर बता सकते हो? अब सेकंड वाला पार्ट में भी हम क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस एम एक्स, डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से। कर दिया? तो ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा? एम स्क्वायर बाय 2। और नीचे वाले का आंसर इज एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या करेंगे इसमें भी देखना जरा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स कर दिया हमने। साइन 2x बाय एक्स, साइन 6x बाय एक्स, साइन 5x बाय एक्स। लिख सकता हूं ऐसे? Yes, sir. अब क्या करना है? जैसे हम मल्टीप्लाई करते वैसे करेंगे। यहां 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। यहां 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। यहां 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। इज दैट ओके? इन सबकी लिमिट सेपरेट हो जाएगी। इसकी अलग निकलेगी लिमिट, इसकी अलग निकलेगी। तो क्या क्या लिमिट निकल के आएगी बताओगे जरा सेपरेटली सबकी? पहले वाले की लिमिट आएगी 2, फिर आएगी 6, फिर आएगा 5, फिर आएगा -3।
इज दैट ओके? तो 8/2 4 आंसर आ जाएगा। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? Yes, sir. देखिए जरा ध्यान से, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. अगले वाला देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों सोल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिमिट्स के। पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस, tan को ब्रेक कर लीजिए, sin x बाई cos x कर सकते हैं? प्लीज टेल मी। Yes, sir. कोई दिक्कत? बोलो जी। फिर No, एक sir. एक काम करिएगा आप जरा ध्यान से, sin x माइनस sin x इंटू cos x, ऐसे लिख सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? sin x। इज दैट ओके? साइन स्क्वायर एक्स बचा, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हो? कैन यू टेल मी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? बोलो जी। 1 माइन Yes, sir. 1 माइनस कोस एक्स, और ये कोस एक्स इंटू, इसके फैक्टर बना दो 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट डालो, कोस जीरो कितना होता है भाई? 1 इंटू 1 प्लस 1, आंसर इज 1/2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ले लो इसका स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. अगला पार्ट, ये वाला देखिएगा, इसमें भी 10 को ब्रेक कर लीजिए, साइन एक्स बाई कोस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, which is further equal to sin x minus sin x into cos x, x cube into cos x. Is that okay? sin x कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक भाई? प्लीज टेल मी। No, sir. कैन आई राइट दिस एज लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई cos x बन गया tan x? इज दैट ओके? कैन आई राइट दिस एज tan x बाई x into limit x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर? बोलिए। Yes, sir. पहली वाली लिमिट 1, दूसरी वाली 1 स्क्वायर बाई 2, 1/2। इसमें वही आइडेंटिटी लगा दी, लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कोस एम थीटा बाय थीटा स्क्वायर इज एम स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन। Yes, sir. अब होमवर्क की तरफ आइएगा, स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करिए होमवर्क का। डन। Yes, sir. इसका भी ले लीजिए। डन।
Yes, sir. आंसर्स भी ले लीजिए। डन। Yes, sir. दैट इज द एंड ऑफ द क्लास, और होमवर्क चेक होगा अगली क्लास में। समझ में आया आज का ये सारा? Yes, Yes, sir. sir. ये भाई क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो बाद में मुसीबत बहुत आ जाएगी। अभी खाली टाइम में कर लो। हाँ जी, दीपांश हाँ सर। हाँ सर। करनी पड़ेगी। हाँ सर, ट्राई